ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस मुठभेड़ में शातिर गौ तस्कर परवेज घायल होकर हुआ गिरफ्तार। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां रेलवे रोड निर्माण न होने से व्यापारियों का चौक पर धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आजमगढ़ थाना कंदरापुर इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक शातिर तस्कर परवेज घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ टोल टैक्स सहदा के पास उस समय हुई जब थाना कंदरापुर पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में परवेज को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाश प्रतिबंधित पशुओं से भरा ट्रक लखनऊ से बिहार ले जा रहे थे। कार्यवाही के बाद पुलिस ने ट्रक, प्रतिबंधित पशु और तस्करों द्वारा उपयोग में लाई जा रही डस्टर कार भी बरामद की है। घायल परवेज पर जौनपुर, मिर्जापुर समेत कई जिलों में गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। वह अंतर जनपदीय तस्करी गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सुबह एक गोवंश लदे हुए वाहन का पीछा एसओजी और स्थानीय पुलिस कर रही थी। उसी में जो गोवंश लदा हुआ वाहन था, उसके साथ एक एसयूवी गाड़ी से जो पासर चल रहे थे, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसमें एक गो तस्कर, जिसके ऊपर पूर्व में गोकशी के कई अभियोग मिर्जापुर, वाराणसी सहित कई जनपदों में पंजीकृत हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको 2-3 गोलियां लगी हैं। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद खंड बर्डपुर क्षेत्र में रेलवे रोड का निर्माण अभी तक पूरा न होने के कारण व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सदानंद शुक्ला के नेतृत्व में पदाधिकारी और व्यापारियों ने त्रिपोलिया चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि रेलवे रोड का निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है। मॉडल सड़क बनाने के नाम पर कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच तालमेल न होने के कारण काम ठप पड़ा हुआ है। इससे व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। लगभग 2 दर्जन व्यापारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरने पर बैठे और जोरदार नारेबाजी की। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे। सदानंद शुक्ला ने कहा कि रेलवे रोड के निर्माण न होने से व्यापारियों को गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक अधिकारियों द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, धरना जारी रहेगा। इस दौरान प्रमुख रूप से सीता शुक्ला, अंकुर श्रीवास्तव, राजू गौतम और सौरभ शुक्ला मौजूद रहे। आज से लगभग 3.5 साल पूर्व रेलवे रोड को मॉडल रोड के रूप में निर्माण के लिए व्यापारियों को आश्वासन दिया गया था। व्यापारियों ने न चाहते हुए भी अपनी दुकानों का स्वेच्छा से तोड़वाया, उसमें अपना धन भी खर्च किया। लेकिन आज 3.5 साल हो गए हैं। रेलवे रोड की दुर्दशा है। रेलवे रोड की दुर्दशा की वजह से समस्त व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ है और व्यापारी आज तक बराबर इसी आस में है कि रेलवे रोड का निर्माण कब होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया गया, हम लोगों के द्वारा नगर पालिका के लोगों को ज्ञापन दिया गया। इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, लेकिन आज तक रेलवे रोड का निर्माण नहीं हुआ है। मजबूरन होकर आज व्यापार मंडल ने क्रमिक अनशन की व्यवस्था की है और हमारा अनशन जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, रेलवे रोड के व्यापारी संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हमारा क्रमिक अनशन चालू रहेगा। जैसे यहाँ पे आश्वासन देके अधिकारी चले जाते हैं, क्या आप अनशन खत्म कर देंगे या काम चालू होने तक रखेंगे? हमारा अनशन समाप्त नहीं होगा। ये तो निश्चित है कि अगर हम आज चाहें तो आज ही काम चालू होके या निर्माण नहीं हो सकता। अगर उचित समय दिया जाएगा तो हमारा जो क्रमिक अनशन है ये स्थगित होगा, समापन नहीं होगा। अगर उन्होंने 4 दिन का समय दिया है, 10 दिन का समय दिया
और 10 दिन के बाद अगर उन्होंने कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं किया तो हमारा अनशन। एक बार आपका और भी अनशन पहले 2 महीने का आपको टाइम दिया था, लेकिन 4 महीने हो गए। इसी टाइप का लॉलीपॉप दोबारा तो नहीं लेने के उस पे? असल में उस समय हमारे जो विभिन्न संगठन थे वो सामूहिक उस समय ये कार्य हुआ था। अगर हम व्यापार मंडल अलग अलग होने के बावजूद भी व्यापारी हित में काम करने के लिए सुनिश्चित हुए हैं। कल कुछ लोगों ने धरने की व्यवस्था की थी 1 दिन पहले, लेकिन उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया। हम न तो चेयरमैन के घर जाएंगे न बिजली विभाग के लोगों के घर जाएंगे, उनको यहाँ आना पड़ेगा और आश्वासन देने के बाद अगर हम उनके आश्वासन से संतुष्ट होंगे तो हम अपना कमिट अनशन तोड़ेंगे, नहीं तो हमारा कमिट अनशन कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि काम चालू कराने के बाद आप अनशन खत्म करें? असल में अगर किसी को हम ज्ञापन देते हैं या किसी के खिलाफ कोई कार्य करते हैं और अगर वो सुचारू रूप से हमें आश्वासन देता है और हमारा व्यापारी उससे संतुष्ट है तो हम इसे स्थगित करेंगे, इसका धरने कमिट अनशन का समापन नहीं करेंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और एआरटीओ सुभाष राजपूत के निर्देशन में रविवार को सेंट्रल जेल चौराहे पर सड़क सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व एसआई प्रदीप कुमार ने किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करना था। चेकिंग के दौरान लगभग 18 वाहनों का चालान काटा गया। कुल लगभग 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी और एआरटीओ ने कहा कि भविष्य में ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि सड़क पर यातायात सुरक्षित रहे और जनता नियमों का पालन करे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।